प्रकृतयः चार प्रकृति एतासां वर्णानां प्रकृतीनां इन छह प्रकृतियों के सर्वघाती स्पर्धका नाम उदयाभावच्छये। सर्वघाती स्पर्धका कैसे एतच्च संयुक्तं विशदतया अत्र संप्रति निरूप्यते। अब यहाँ सम्यक का विशेष रूप से वर्णन करते हैं और इसमें कह रहे हैं सम्यक दर्शन से चर्चा प्रागपि प्रकरणानुसार विहिता। सम्यक दर्शन की चर्चा प्राग अर्थात पहले ही प्रकरण के अनुसार कही गई है। तस्त्रयो भेदाः सम्यक दर्शन के मुख्य रूप में तीन भेद होते हैं। औपसमिकम छायकम छायोपसमिकम सेति। औपसमिक छायक और छायोपसमिक। चारित्र मोहस्य अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभेति। चतस्रा प्रकृत्या दर्शन मोहस्य च मिथ्यात् सम्यक् प्रकृति इति तस्ता प्रकृत्याः। चारित्र मोहिनी कर्म की अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ ये चार प्रकृति। दर्शन मोहिनी की मिथ्यात् सम्यक् प्रकृति ये आसाम एव सत्तानां प्रकृतीनां उपसमात् औपसमिकं सम्यक्त्वं भवति। इन सात प्रकृतियों के उपसम से औपसमिक सम्यक दर्शन होता है। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ जो सात प्रकृतियों के उपसम से औपसमिक सम्यक दर्शन होता है ये सादी मिथ्या सृष्टि जीव की अपेक्षा से जानना चाहिए। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव की अपेक्षा से पांच ही प्रकृतियों के उपसम से औपसमिक सम्यक दर्शन होता है, ऐसा जानना चाहिए। तासामेव सप्त प्रकृतीनां छायकम सम्यक्त्वम् और उसी प्राणी की सात प्रकृतियों के छह से छायक सम्यक दर्शन होता है। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना है कि तासामेव उन्हीं सात प्रकृतियां ऐसा लेना, क्योंकि औपसमिक पूर्वक कभी भी छायक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। छायक सम्यक दर्शन जब भी होगा और छायक सम्यक दर्शन पूर्वक ही होगा। उपसम पूर्वक सीधा छायक नहीं हो सकता है। हाँ, वही वेदक कहो छायक सम्यक कहो दोनों का ठीक है। तो छायकम तासामेव सप्त प्रकृतीनां उन्हीं सात प्रकृति में छह से छायक सम्यक होता है। अतः दर्शन मोहस्य मिथ्यात् सम्यक् मिथ्यात् इति दो प्रकृति द्वे प्रकृति चारित्र मोहस्य च प्रोक्ता चतस्रा प्रकृत्याः एतेषां सर्णानां प्रकृतीनां सर्वघाती स्पर्धकानां उदयाभावच्छये। अब क्या बता रहे हैं कि छायक सम्यक दर्शन की परिभाषा बनाने के लिए कह रहे हैं दर्शन मोहिनी की एक मिथ्यात् और दूसरा सम्यक मिथ्यात् दो प्रकृति सर्वघाती हैं। और चारित्र मोहस्य च प्रोक्ता चतस्रा प्रकृतियां और चारित्र मोहिनी की कही हुई चार कौन कौन से ये चार प्रकृतियां एतासां सर्णानां प्रकृतीनां छह प्रकृति हो गई। चार अनंतानुबंधी की चतुष्क और दर्शन मोहिनी की ऐसे मिलाकर के छह प्रकृति हैं। उनका ये सभी छह प्रकृतियां सर्वघाती हैं, इसलिए सर्वघाती स्पर्धका नाम उदयाभावच्छये। इनके उदयाभाव रूप क्षय होने पर तस्यैव सर्वघाती स्पर्धकस्य अनुदय प्राप्तस्य। सर्वघाती स्पर्धकों का अनुदय प्राप्त अर्थात सदवस्था रूप उपसम सदवस्था रूप उपसमे दर्शन मोहस्य या सम्यक रूप प्रकृति रूपा प्रकृति दर्शन मोहिनी की जो सम्यक रूप प्रकृति है तस्या देशघाती स्पर्धको दयो यदा भवति उसका जब देशघाती स्पर्धकों का उदय होता है तदा तब सर्वघाता भावात् उपलभ्यमानो भावः छायोपसमिक सम्यक रूपो विज्ञेयः। तो सर्वघाता भावात् सर्वघात का अभाव होने पर उपलभ्यमानो भाव जो प्राप्त हुआ भाव है वह छायोपसमिक सम्यक रूपो विज्ञेयः। छायोपसमिक सम्यक रूप होता है ऐसा जानना चाहिए। अस्तैव अपारम नाम वेदक अपरम नाम वेदक सम्यक्त्वं वर्तते। उसका ही अपर नाम किसका छायोपसमिक सम्यक दर्शन का दूसरा नाम क्या है वेदक सम्यक है।
वेदक सम्यक दर्शन कहो या छायो सम्यक दर्शन कहो, दोनों का एक है। उत्तम से धवला ग्रंथे, धवला ग्रंथ की पहली पुस्तक के पहले सूत्र में ही यानी 144 गाथा नंबर पर 215 पृष्ठ पर कहा है, गाथा 215, दंसण मोदयादो उपज्जे जंपयत् सद्धरणम् जलमलनमगानन्तम् वेद सम्मत्यमेहे मुनुस्सुते। जीवकांड में भी इससे मिलती जुलती ही गाथा वहाँ पर आती है। तो यहाँ कहते हैं दर्शन मोह उदयादो, दर्शन मोह के उदय से उपज्जे जब प्रयत्न सद्धरणम, जो पदार्थों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होता है, वह चलन मगर चल मलिन मगाणंतम, चल मल और अगाढ़ ये तीन प्रकार के दोषों से युक्त होने के कारण तम वेदक सम्यमी मुनुसु, वह वेदक सम्यक है ऐसा जानना चाहिए। वेदक सम्यक में ही विभिन्न प्रकार के दोष लगते हैं। छायक सम्यक दर्शन निर्मल होता है और जो उपसम सम्यक दर्शन है ये निर्मल होता है, लेकिन उपसम सम्यक दर्शन कालांतर में वो समल हो सकता है, वो समाप्त हो सकता है, लेकिन छायक कैसी भी परिस्थिति आ जाए कभी भी वो मलिन होता नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार के दोष नहीं आते हैं। तथा से तत्रैव, उसी प्रकार से उसी ग्रंथ की 12वें सूत्र में कहा है, सम्मत देश घाई वेद सम्मतोदेन उदेन उत्पन्न वेद सम्मतम घोर समयम, अर्थात सम्यक रूप जो देशघाती प्रकृति है उसको वेद, उसका वेदन करने वाले सम्मतोदेन जो और सम्यक के उदय से उत्पन्न, जो उत्पन्न होने वाला सम्यक है वह वेद सम्मतम, वेदक सम्यक है और उसको ही घोर समयम, छायो समय सम्यक कहते हैं। तथैव अनगार धर्मामृते भणितमास्ते, उसी प्रकार से अनगार धर्मामृत के दूसरे अध्याय के 56वें श्लोक में कहा है, पाका देशद धन सम्यक प्रकृतिरुदये क्षयी समीच वेदिकं सन्ना मगाणं मलिनं चलम्। कह रहे हैं पाका देशगहन सम्यक प्रकृति उदय क्षये शमीय च वेदिकं शरणाम अगाणम मलिनम चलम, अर्थात देश खाती देशक घन अर्थात देश रूप में सम्यक का घात करने वाली ऐसी सम्यक प्रकृति है। सम्यक प्रकृति के पाका उदय से अथवा उदयक्षय होने पर, शमी अथवा उपशम होने पर, उदय से तथा उदय प्राप्त मिथ्यात्व आदि 6 प्रकृतियों के उदय की निवृत्ति होने पर और आगामी काल में उदय में आने वाली इन्हीं 6 प्रकृतियों के सदवस्था रूप उपशम होने पर वेदक सम्यक होता है। सर्णानम अगाणम मलिनम चलम, और 6 प्रकृतियों की सदवस्था रूप उपशम होने पर जो वेदक सम्यक होता है वह छायो समित सम्यक है, जो कि जल मल और अगाढ़ दोष से सहित होता है। इसमें तीनों प्रकार के दोष लगते हैं। कौन कौन से? मलिन दोष और अगाढ़। अभी विशेषता है कैसा भी छायो समित सम्यक दृष्टि हो
ऐसा नहीं हो सकता है कि उसके दो सम्यक दर्शन में इन दोषों में से कोई दोष ना लगे। छायो सम्यक सम्यक दृष्टि के लिए कोई ना कोई सम्यक प्रकृति का उदय है ना, इसलिए कोई ना कोई किसी प्रकार के दोष लगते रहेंगे। वो प्रकृति अपना काम करेगी, क्योंकि वह मिथ्यात्व का ही संतान है, मिथ्यात्व की ही संतान है। भले वो लंका में विभीषण की तरह हो, लेकिन है तो मिथ्यात्व की ही संतान। तो जो संस्कार हैं वो अपने सजातीय संस्कार सहसा समाप्त नहीं हुए, संस्कार उसके सम्यक दर्शन का घात तो करेगी, किसी ना किसी प्रकार से भी घात करती रहे, लेकिन करेगी। घात करने वही घात करने यानी दोष लगाते चले मले अगाड़ नाम का दोष लगाते हो। पूर्ण रूप में घात तो नहीं कर पाती है, लेकिन उसको निर्दोष भी नहीं ले लेते। हाँ, अस्य वेद संयुक्तस्य बाह्य चिन्हानि अपि शास्त्रकारे वर्णितानि। अब वेद संयुक्त के जो बाह्य चिन्ह हैं उनको भी शास्त्रकार वर्णन करते हैं। यथा प्राकृतपन संग्रह, जैसा कि प्राकृतपन संग्रह की गाथा पहले अध्याय की 163 और 64वीं गाथा में कहा है। बुद्धि सुमानुबंधी श्रीकम्मरो सुय्य संवेगो तत्सत्ये सद्धरणम् ये धम्मे तिव्रणिं वेदो। हम कैसे समझें कि इस व्यक्ति के अंदर में छायो सम्यक सम्यक दर्शन है? तो छायो सम्यक सम्यक दर्शन के बाह्य पहचान, बाह्य लक्षण वो क्या है? तो यहाँ पर उस बाह्य लक्षणों के विषय में कहा है कि पहली बात बुद्धि सुखानुबंधी, सुखानुबंधी बुद्धि होती है उसकी। सुखानुबंधी कहो या पुण्यानुबंधी, पुण्य की जैसी बुद्धि कहो, है ना। तो ऐसी उसके अंदर में शुभ रूप सुखानुबंधी, शुभ रूप भाव अधिक मात्रा में उसके हुआ करते हैं। सुखानुबंधी ऐसे उसके परिणाम की परिणति अंतर अंतर में शुभ परिणाम हुआ करते हैं, निर्मलता उसके अंदर में हुआ करती है। तो ये पहला लक्षण दिया है कि कैसे समझाएंगे सम्यक दृष्टि है तो उसकी सुखानुबंधी बुद्धि हो रही है। सुखानुबंधी, सुखानुबंधी कहो या सुखानुबंधी कहो, सुख परिणाम उसके निरंतर होते रहते हैं। इस सुखानुबंधी बुद्धि। दूसरा क्या है? स्वीकम्मरो, शुभ कार्य में रत रहता है। सम्यक दृष्टि जीव है तो अच्छे कार्यों को करने में लीनता उसकी बड़ी रुचि होती है। मैं कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करूं, है ना, तो शुभ कार्य करने में उसकी रुचि रहती है। किसकी रुचि रहती है? सभी सम्यक दृष्टि जीव की। इससे मैं थोड़ा देखो, एक वो व्यक्ति होते हैं जिनके शुभ कार्य में रुचि नहीं होती। ऐसे भी लोग रहते हैं स्वाध्याय का नंबर आ जाए, प्रतिक्रमण का या और भी अच्छे कोई कार्य करने का, तो उनको परेशानी होती, कहीं पेट दर्द करेगा, कहीं सिर दर्द करेगा, आज प्रवचन में नहीं पहुंच सकेंगे, आज स्वाध्याय में नहीं पहुंच सकेंगे, बातें प्रारंभ होने लगती हैं। एक वो होते हैं जो अन्य कार्यों में तो विश्राम ले रहे थे, लेकिन स्वाध्याय का कार्य होता नहीं, भैया स्वाध्याय में तो जैसे बनेगा चलेंगे, प्रतिक्रमण में तो जैसे बनेगा बैठेंगे, प्रवचन में जैसे बनेगा हम तो बैठेंगे नहीं, वो नहीं छोड़ सकते। और दूसरे व्यक्ति क्या है, उससे छुट्टी लेते हैं और अपने स्थान पर बैठ करके फिर क्या होता है, विश्राम होता है, क्या बातें होती हैं, चर्चाएं किसी न किसी एक व्यक्ति को मिल जाएंगे उसी हिसाब के लोग, है ना, जो स्वयं भी नहीं पढ़ना चाहते, वो भी नहीं पढ़ना चाहते, बस एक से दूसरे मिले तो बैठ करके या लेट करके जैसे भी हो यहाँ वहाँ की संसार भर चर्चाएं प्रारंभ हो जाती। तो दोनों में कितना बड़ा अंतर है? एक अशुभ से छूट करके शुभ की ओर आ रहा है और दूसरा शुभ से छूट करके अशुभ की ओर आ रहा है। तो छायो सम्यक सम्यक दर्शन की विशेषता ये है कि वह क्या करता है, वह अशुभ से शुभ की ओर आता है
कि अपनी क्रियाओं के लिए कभी नहीं छोड़ सकते, अपने टाइम टेबल की किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते। वो तो बैठेंगे और बड़ी प्रसन्नता के साथ, ऐसा नहीं कि वहां पर भी बैठ करके कोई लिखाई पढ़ाई शुरू हो जाए हैं, तब तो हमें बैठने से क्या फायदा। मतलब प्रवचन में बैठे और वहां अपना लिखना पढ़ना शुरू हो गया, हमारे बैठने से क्या फायदा। प्रवचन में बैठने का अर्थ है कि वो प्रवचन को ध्यान से सुनिए, स्वाध्याय में बैठने का अर्थ है कि स्वाध्याय को ध्यान से सुनिए। जो शास्त्र में अपन कोई बात निकल रही है उसको ध्यान से सुनोगे, अपने ज्ञान की वृद्धि होगी। और यदि ध्यान उपयोग दूसरी दिशा में लगा रहेगा नहीं हो सकता। कुछ लोग ऐसे रहते हैं, आगे पीछे बैठ करके लिखाई पढ़ाई, वो समय लिखाई पढ़ाई का है क्या। अन्य समय जो अपन यहाँ वहाँ की चर्चाओं का वार्ताओं का समय था, विश्राम का समय था, उसमें से समय कटौती करो और उसमें आप लगाइए। लेकिन अच्छे कार्यों में कभी अच्छे कार्यों के टाइम टेबल को कभी कटौती नहीं करना चाहिए। तो यहाँ ये बात कह रहे हैं कि वह छायो सम्यक दृष्टि शुभ कार्य में रत होता है, उसकी बड़ी अभिलाषा रहती, बड़ी इच्छा रहती है कि मैं ऐसा अच्छा काम करूं। स्वेय संवेगो, और क्या बता रहे हैं कि सूची में स्वे का अर्थ सूची लिया पहले और फिर श्रुत भी लिया है। तो स्वे अर्थात सूची यानी निर्दोष कार्य में रति, ये भी। तो दोनों में इस प्रकार से लगा लेना चाहिए कि वह सुहानुबंदी स्वीकर्म सूची कर्म में रत रहता है और स्वीय संवेगो श्रुत में संवेग भाव रहता है। श्रुत में अर्थात जो शास्त्र के पढ़ने में संवेग का अर्थ यहाँ पर क्या लेना है, प्रीति, संवेग भाव। अथवा शास्त्र स्वाध्याय में जब बैठता है तो उसके संवेग भाव की वृद्धि होती है। शास्त्र स्वाध्याय में और प्रवचन आदि में कभी भी अपन बैठे तो उससे सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रहती है, सबसे बड़ी उपलब्धि रहती है जगत का स्वभाव से वृद्धि भाव झलकते हैं और धर्म के विषय में आनंद, हर्ष, खुशी आनंद उत्पन्न होता है कि जो भी अपन धर्म कार्य करते हैं उसमें बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ा आनंद आता है, बड़ी खुशी होती है। अच्छे कार्यों में धम्मो धम्म फलमनीय हर्षो भावो संवेगो, धर्म और धर्म के फलों में जो हर्षित हो जाना, आनंदित हो जाना, वो संवेग भाव है। जिन वाणी के स्वाध्याय में अपन बैठते एक एक बातें कुछ इतनी अच्छी प्रकार निकलते हैं तो मन अंदर में प्रसन्न होता है, बड़ी खुशी होती है। और कह रहे हैं तच्चत्थे सद्दहिणम, तच्च और अर्थ पदार्थों में और तत्वों में सद्दहिणम क्या विशेषता होती है, उसके प्रति श्रद्धान उत्पन्न होता है तत्वार्थ के प्रति, अथवा जो श्रद्धान है वह और अधिक निर्मल होता जाता है। प्रिय धर्म में है ना, इसमें प्रिय धर्म में अनुराग उत्पन्न होता है। दिव्य निर्वेदो, तो इसमें क्या हो जाता है, प्रिय धर्म में अनुराग एवं संसार से तीव्र निर्वेद भाव उत्पन्न होता है। निर्वेद का अर्थ क्या है ना, विरक्ति, वैराग। संसार शरीर भोगों से विरक्ति उत्पन्न होती है। कब उत्पन्न होती है, जिसके पास छायो समेत सम्यक दर्शन है उसके अंदर में इस प्रकार की स्थितियां रहती हैं। अच्छे कार्यों में तो रति रहती हैं, गलत कार्यों में उसके अंदर में क्या होने लगता है, निर्वेग भाव उत्पन्न होता है, विरक्ति भाव उत्पन्न होती है। इच्चैव माययाजे, इच्चैव माययाजे, इच्चैव माययाजे, वीयमानस्य हन्ति ते गुणा, वीयमानस्य हन्ति ते गुणा, वेदे सम्मत्तमिणं, वेदे सम्मत्तमिणं, सम्मत्तुदेन जीवस्य, सम्मत्तुदेन जीवस्य, इच्चैव माययाजे, वीयमानस्य हन्ति ते गुणा, वेदे सम्मत्तमिणं, सम्मत्तुदेन जीवस्य। इच्चैव माया, इस सारी बातों को आदि लेकर के वे मानस्य हन्ति ते गुणा,
जो वेदक मान अर्थात वेदक सम्यक से युक्त प्राणी हैं, उनके अंदर में जो जो गुण उत्पन्न होते हैं वे सब वेद सम्मत मिणम वेदक सम्यक रूप हुआ करते हैं। सम्मत्वदेना जीवस्य, और वो भी वेदक सम्यक के कारण से कैसे? सम्यक उदयन, सम्यक प्रकृति के उदय से होने वाले जीव के अंदर में ऐसे वेदक भाव वेदक परिणाम होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। बस।